हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है सुस्वागतम पोर्टल। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में विजिटरों के प्रवेश हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम लॉन्च किया है। नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने 9 अगस्त 2023 को सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की। पोर्टल के जरिए लोग अदालत की सुनवाई में भाग लेने, वकीलों से मिलने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराकर ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुस्वागतम एक वेब आधारित और मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन पंजीकृत करने और अदालत की सुनवाई में भाग लेने, अधिवक्ताओं से मिलने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए ई पास के प्राप्ति को सुगम बनाएगा। सुस्वागतम पोर्टल की शुरुआत 25 जुलाई 2023 से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। 9 अगस्त तक पायलट आधार पर पोर्टल के माध्यम से 10,000 से अधिक ई पास जारी किए गए हैं। इसे उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं और पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्रों के आधार पर दैनिक, साप्ताहिक या फिर मासिक या फिर त्रैमासिक जैसी विभिन्न वैधता अवधियों में से चुन सकते हैं। इसे उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं और पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्रों के आधार पर दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या फिर त्रैमासिक जैसी विभिन्न वैधता अवधियों में से चुन सकते हैं। सुस्वागतम वेब आधारित और मोबाइल अनुकूल ऐप है और सुस्वागतम में सु का मतलब सुप्रीम कोर्ट है। नजर डाल लेते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को पहले भारत के संघीय न्यायालय के रूप में जाना जाता था, जिसे 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। नजर डाल लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताओं पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो। सीजेआई सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त करते हैं। नजर डाल लेते हैं इसके प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सुस्वागतम वेब आधारित और मोबाइल अनुकूल ऐप है। दूसरा है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने 5 अगस्त 2023 को सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है। तीसरा है सुस्वागतम पोर्टल का परीक्षण 25 जुलाई 2022 से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। आपको बताना है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है अथवा हैं। केवल एक एवं 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।